दोस्तों एग्ज़ाम का प्रेशर तो सब पे बराबर ही होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग पढ़ते हैं तो भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, और वहीं कुछ लोग पढ़ने के साथ साथ एंजॉय भी करते हैं और वो एग्ज़ाम में टॉप कर जाते हैं। वेल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह लोग स्मार्टली स्टडी करते हैं और दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप एग्ज़ाम में 95% या उससे ज़्यादा सिक्योर कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। पढ़ते टाइम सबसे ज़रूरी होता है हमारा कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन ना लगने का एक कारण है डिस्ट्रैक्शन। एग्ज़ाम टाइम में हम बार बार डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। या तो हम अपने दोस्तों से बात करने लगते हैं या कोई सवाल ना समझ आने पर बोर होकर मोबाइल यूज़ करने लगते हैं। लेकिन आप डिस्ट्रैक्शन को इन तरीकों से दूर कर सकते हैं। ए, टर्न ऑफ नोटिफिकेशंस। आप अपने एग्ज़ाम टाइम में अपने मोबाइल फ़ोन से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा होगा। उसके लिए आप सारे सोशल मीडिया नोटिफिकेशन ऑफ कर दें और फ़ोन को अपने मदर या फादर को एग्ज़ाम टाइम तक रखने के लिए दे दें। बी, यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपको अपने स्टडी टाइम को 25 मिनट्स के इंटरवल में डिवाइड करना होता है। हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना होता है, क्योंकि दोस्तों हमारे ब्रेन की कुछ लिमिट्स है और वह ज़्यादा समय तक फोकस नहीं रह सकता। इसलिए आप अपने स्टडी सेशंस को छोटे छोटे टाइम में डिवाइड करके स्टडी करें। सी, स्टडी इन सूटेबल एनवायरनमेंट। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक ऐसी जगह पे पढ़ें जहाँ शोर शराबा ना हो और हमें कंसंट्रेट करने में कोई दिक्कत ना हो रही हो। शोर शराबा ना होने से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नंबर 2, सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर लेते हैं तो आप इजीली 70 to 80% स्कोर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के बेनिफिट ये हैं कि पहला तो आपको पेपर पैटर्न समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और कितने वेटेज के क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा बेनिफिट यह है कि आपको कुछ सेम क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि कई साल से रिपीट हो रहे होते हैं, या कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आता ही है। आप सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस आपको मिनिमम 5 साल पुराने प्रीवियस ईयर पेपर तो सोल्व करने ही हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एग्जाम में 90 से 95% जरूर स्कोर कर पाएंगे। नंबर 3, मेक पॉइंट्स वाइल स्टडिंग। जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आप जो पढ़ते हैं उसका पॉइंट वाइज शॉर्ट नोट बना लें। ऐसा करने से यह फ़ायदा होता है कि जब आप उस चैप्टर या टॉपिक को रिवाइज करते हैं तो आपको सारा पढ़ने के बजाय कुछ पॉइंट ही पढ़ने होते हैं, जिसकी वजह से आपका खूब टाइम भी बचता है और पॉइंट बनाकर याद करने से चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। नंबर 4, लर्न द सेम इंफॉर्मेशन इन वेराइटीज ऑफ वेज। अब कई बार होता यह है कि हमें कुछ टॉपिक क्लास में समझ में नहीं आते, या हमने जिस बुक से उसे पढ़ा होता है उसमें वह टॉपिक बहुत हार्ड दे रखा होता है। लेकिन जब हम सेम इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगह से पढ़ते हैं, जस्ट लाइक यूट्यूब या गूगल से, तो आपके पास कई ऑप्शन हो जाते हैं और आपको जहाँ से इजीली समझ में आता है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि जब हम इंफॉर्मेशन को अलग अलग जगह से लर्न करते हैं तो वह हमें ज़्यादा समय तक याद रहती है। नंबर 5, यूज़ पेरेटो प्रिंसिपल। दोस्तों आप किस तरह के स्टूडेंट बनना चाहेंगे, जो अपना 80% एफर्ट लगाते हैं और सिर्फ 20% रिजल्ट लाते हैं, या वो जो अपना 20% एफर्ट लगाते हैं और 80% रिजल्ट लाते हैं? ऑब्वियसली आप सेकंड टाइप के स्टूडेंट बनना चाहेंगे, और इसी टेक्निक को हम पेरेटो प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसमें आप 20% एफर्ट लगा के 80% रिजल्ट लाते हैं। अब पेरेटो प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए आपको अपने सिलेबस के उन टॉपिक्स को छांट लेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, और ऐसे टॉपिक्स जिसे आपके टीचर ने इंपॉर्टेंट बताया है, क्योंकि हर साल पेपर का 80 से 90% हिस्सा आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही बनता है। और जब आप सिर्फ उन्हें याद करते हैं तो आप अपने सिलेबस का करीब 10 to 20% हिस्सा ही याद कर रहे हैं और आपको ज़्यादा टॉपिक रटने की ज़रूरत नहीं रहती। नंबर 6, टीच अदर्स व्हाट यू लर्न। जो भी आप लर्न करते हैं उसे आप दूसरों को पढ़ाएं। ऐसा करने से आपको वह बहुत दिनों तक याद रहता है, और हम जब दूसरों को वह सेम चीज़ें पढ़ाते हैं तो हमारा खुद का भी रिवीजन हो जाता है। अगर किसी वजह से आप वह टॉपिक दूसरों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो उसे आप मिरर के सामने बैठकर खुद को ही पढ़ा लें। ऐसा करने से आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है। नंबर 7, मेक अ प्लान एंड स्टिक टू इट। कई स्टूडेंट जानते हैं कि उन्हें पढ़ाई करने के लिए समय निकालना चाहिए,
क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत से लोग उन चीज़ों को नहीं करते और बस अपना टाइम सोचने में निकाल देते हैं। आपको अपना एक रूटीन बनाना चाहिए और उसे कंटिन्यू फॉलो करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने स्टडी, एक्सरसाइज और दूसरे कामों के लिए आसानी से समय निकाल पाएंगे और उन्हें टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे। और प्लान बनाने से और उन पर स्टेप्स लेने से प्रोक्रेस्टिनेशन भी कम होता है। आप ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप हर स्टडी सेशन के बाद ब्रेक जरूर रखें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।